चलिए आइए इकोनॉमिक्स का आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स स्पेशल रहेगा ये थोड़ा सा। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा जीएनपी, जीडीपी और पीपीपी। हम लोग इस पे बात करेंगे कि पीपी की क्या है, ठीक, और जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लिखता हूँ जीडीपी, ठीक, जीडीपी लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ जीएनपी, ठीक, जीएनपी, ठीक, और यहाँ पे लिख लेता हूँ पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। अब देखिए जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, इसको हम लोग समझते हैं एकदम अच्छे से। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीडीपी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। इसको बोलते हैं क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कि एक देश की आय। इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय आय, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक, अब जीडीपी को समझिए तो जीडीपी का सीधा सीधा मतलब होता है, मान लीजिए एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ठीक, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये इकोनॉमिक्स का ये हमारा लेक्चर है, पर कैपिटा इनकम। अब देखिए मान लीजिए जीडीपी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जैसे मान लीजिए एक देश के अंदर कई सारी कंपनियां रहती हैं। ठीक, एक देश के अंदर कई सारी कंपनियां रहती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल मान लूँ, एक देश के अंदर रहती है रिलायंस है, ठीक है, ओप्पो है, जियोनी है, सैमसंग है, और क्या नाम है, टाटा है। तो ये कई सारी कंपनियां हैं एक देश के अंदर। कुछ विदेशी कंपनियां भी होंगी, जैसे ओप्पो हो गया, ठीक, आईफोन हो गया और वोडाफोन हो गया। तो ये सब विदेशी कंपनियां भी हैं। तो वो यहाँ से व्यापार करती हैं, यहाँ पे आके व्यापार करती हैं, हम लोग यहाँ से वहाँ जाके व्यापार करते हैं। तो एक दूसरे देशों से हम लोग क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं ना। वो हमारे यहाँ आके सामान, हमारा प्रोडक्ट बेचते हैं, हम हमारा प्रोडक्ट उनके यहाँ जाके बेचते हैं। तो इसी को किस में शामिल करते हैं? इसको हम लोग शामिल करते हैं जीडीपी में। ठीक, किस में शामिल करते हैं? जीडीपी में। अब देखिए मालूम है जीडीपी में जोड़ते क्या है कि किसी एक देश की सीमा के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए ये भारत की एक सीमा है, इसके अंदर आप जब तक हैं इस सीमा के अंदर तब तक आप भारत में हैं। क्या है? ये भारत है। ठीक, इसके अंदर रह के आप कितना भी प्रोडक्ट बेचिए, कुछ भी बेचिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोबाइल फ़ोन बेचते हैं, किसका? ओप्पो का। ठीक, टैबलेट बेचते हैं, किसका? एप्पल का। ठीक, यहाँ पे हम कार बेचते हैं, सुजुकी का। ठीक, यहाँ पे हम मटर चना बेचते हैं, गेहूँ बेचते हैं, ठीक, कुछ भी बेचते हैं। एक देश की सीमा के अंतर्गत किया गया जो व्यापार होता है, एक देश की सीमा के अंतर्गत किया गया वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य निकल के आता है साल भर में, उसी को क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। अब नहीं समझ में आया, कई लोग को सीमाओं का उल्लंघन हो गया कि एक देश की सीमा के अंतर्गत किए गए व्यापार के सेवाओं का जो अंतिम मूल्य निकल के आता है उसको क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। जैसे विदेशी कंपनियां भी आके यहाँ व्यापार कर रही हैं, ठीक, देसी कंपनियां भी यहीं पे रह के व्यापार कर रही हैं। ठीक, कुछ विदेशी कंपनी हैं, जैसे एप्पल आई, ठीक, एप्पल भारत की कंपनी तो है नहीं, एप्पल आई भारत में आके व्यापार कर रही है। ठीक, वोडाफोन आया, कौन आया? वोडाफोन आया, भारत की तो है, भारत का तो है नहीं, आया यहाँ पे आके व्यापार कर रहा है। हम लोग के रिलायंस है, रिलायंस यहाँ पे आके व्यापार कर, इन सभी को एक सीमा के अंतर्गत आके कर रहे हैं ना व्यापार। इनका मान लीजिए इनका टोटल आय हम लोग जोड़ते हैं किए गए। इसका डेफिनेशन पहले क्या होगा कि एक देश की सीमा के अंतर्गत किए गए वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। इन सभी को जोड़ने के बाद लास्ट में मान लीजिए मेरी इनकम हुई कितना? 20,000। कितनी हुई? 20,000। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? जीडीपी कहलाएगी, क्योंकि देसी कंपनियां भी हैं, विदेशी कंपनियां भी हैं। टोटल वस्तुओं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य निकल के आता है उसको क्या कहते हैं? 20,000 करते हैं। मान लीजिए 20,000 करते हैं, हालांकि इतना कम नहीं हो सकता, गरीबी आ जाएगी। अभी भी बहुत गरीब, बहुत अमीर नहीं है। एक देश की सीमा के अंतर्गत किए गए वस्तुओं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य निकल के आता है उसी को क्या क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। इसमें देसी कंपनियाँ भी होती हैं, विदेशी कंपनियाँ भी होती हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ से, ये हमारी जो है वोडाफोन की जो कंपनी है, रिलायंस की जो कंपनी है, मान लीजिए ये जाके यहाँ पे व्यापार कर रही है यूएसए में, तो क्या इसको हम लोग जीडीपी में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? क्वेश्चन ये बनेगा कि मान लीजिए भारत में रहने वाली रिलायंस कंपनी जाके यूएसए में व्यापार कर रही है, तो क्या इसको हम लोग जीडीपी में जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे।
क्योंकि यहाँ पे क्या यहाँ पे दायरा क्या दिया हुआ है कि एक देश की सीमा के अंतर्गत किए गए वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य निकल के आता है उसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी, एक देश की सीमा के अंतर्गत किए गए वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य निकल के आता है उसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। याद रखिएगा। अब बोलेगा क्वेश्चन क्या फंस जाएगा कि भारत की रिलायंस कंपनी जाके व्यापार करती है यूएसए के साथ, तो क्या उसको जीडीपी में जोड़ा जाएगा। दूसरा कथन दे देगा कि एक देश की सीमा के अंतर्गत किए गए वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य निकल के आता है उसी को जीडीपी कहते हैं। तीसरा कथन दे देगा कि एक देश की सीमा के अंतर्गत देसी कंपनियां भी व्यापार करती हैं, विदेशी कंपनियां भी व्यापार करती हैं, और उन सभी की आय को किस में जोड़ा जाएगा, जीडीपी में, जीएनपी में, या उपयुक्त दोनों में। तो आप क्या बोलेंगे, केवल और केवल कथन 1 सही है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि एक देश की सीमा के अंतर्गत किए गए वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य निकल के आता है उसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। आई होप आपको जीडीपी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं जीडीपी के बाद जीएनपी पे। इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय आय। क्या बोलेंगे इसको, सकल राष्ट्रीय आय। इसको बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय। अब जैसे मान लीजिए भैया, ठीक, अब यहाँ से होता क्या है, जीएनपी में थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हमारे भारत के जो नागरिक हैं, ये इंडिया है हम लोग का, क्या है, भारत है, ठीक। भारत के जो नागरिक हैं विदेश में भी जाके काम कर रहे हैं, ठीक, विदेश में भी जाके काम कर रहे हैं और यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, भारत में भी काम कर रहे हैं। तो होता क्या है ना कि अब विदेशी कंपनियाँ भी यहाँ पे आके काम कर रही हैं। एप्पल हो गया, ठीक, सुजुकी हो गया, ठीक, ये सभी आके भी यहाँ पे, आप एग्जाम्पल मानिएगा, लड़ने मत लगेगा कि सुजुकी भारत की कंपनी है, ठीक। अब लड़ने मत लगेगा, मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। एप्पल हो गया, सुजुकी हो गया, ये दोनों कंपनियां जो हैं आप देख रहे हैं, ये विदेशी कंपनियां हैं मान लीजिए, और ये आके भारत में व्यापार कर रही हैं, हम लोग जाके यूएसए में व्यापार कर रहे हैं। तो होता क्या है कि एक देश में सीमा के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए हमारे देश में टोटल आय हुई कितनी, 25,000। टोटल आय हुई एक साल में कितनी हुई, 25,000। एक साल की आय हमारी कितनी हुई, 25,000। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि भैया विदेशी कंपनी वाले जो हैं, विदेशी कंपनी वाले यहाँ पे 5,000 का व्यापार किए हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, 25,000 में से, ठीक, 25,000 में से 5,000 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसमें क्या करते हैं, विदेशी कंपनी के आय को माइनस करते हैं। विदेशी कंपनी के आय को माइनस कर दिए, ठीक है, मेरा इनकम आ गया 20,000। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे देश के जो नागरिक विदेश में जाके 15,000 10,000 कमाए हैं। हमारे देश के जो नागरिक हैं वो विदेश में जाके क्या कमाए हैं, 10,000 कमाए हैं, तो उनको प्लस कर देंगे तो टोटल हमारा इनकम क्या हो जाएगा, 30,000। यही हमारा कहलाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस नेशनल मतलब सकल राष्ट्रीय आय। इसको क्या बोलेंगे, सकल राष्ट्रीय आय। इसको क्या बोलेंगे, सकल राष्ट्रीय आय। इसको क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय आय। इसको क्या बोलेंगे, सकल राष्ट्रीय आय। इसमें विदेशी कंपनियों की जो आय होती है भारत में, जैसे मान लीजिए एप्पल वाली कंपनी 5,000 का फ़ोन हमारे भारत में आके एक साल में बेची, ठीक। एप्पल वाली जो कंपनी है भारत के अंदर आई और एक साल में केवल 5,000 का फ़ोन अपना बेची, तो उनकी आय को हम लोग माइनस कर देंगे। और हमारे जो लोग हैं, मान लीजिए यूएसए में जाके काम कर रहे हैं और वहाँ से हमारे लिए पैसा भेजे, ठीक, वहाँ से हमारे लिए 10,000 रुपये भेजे। हमारे 10 नागरिक थे, वहाँ पे जाके काम कर रहे थे और एक साल में हमें 10,000 रुपये बेचे। तो वहाँ यहाँ के नागरिकों की जो आय होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, अपनी सकल राष्ट्रीय आय में ऐड करेंगे। और वहाँ की जो विदेशी कंपनियां यहाँ पे आके व्यापार कर रही हैं उनकी आय को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उससे हमारा निकल के क्या आएगा, जीएनपी निकल के आएगा। आई होप आपको ये जीडीपी समझ में आया होगा। आई होप आपको जीएनपी समझ में आया। जीएनपी नहीं समझ में आया फिर से समझिए, ठीक। होता क्या है जीएनपी में, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सबसे पहले तो लिख दूँ भैया, क्या पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, यानी कि क्या पढ़ा रहा हूँ, अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ा रहा हूँ, अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा हूँ। कई लोग को टॉपिक ही नहीं पता होगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं भैया, पेपर उठा के देख लो, ठीक। यूएसए वाली जो कंपनी है, भारत में आके जो व्यापार करती है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग जीएनपी में से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, जीएनपी में से माइनस कर देंगे। जैसे यूएसए की जो है एप्पल कंपनी है, वो भारत में आके 5,000 का फ़ोन बेची। हम लोग का टोटल साल भर में इनकम कितना हुआ, देसी और विदेशी कंपनियों को मिला के हम कितना कमाए, 25,000 रुपये की इनकम हुई देश की।
देसी और विदेशी कंपनियों को मिलाकर कुल टोटल 25,000 की हमारी इनकम हुई। 5,000 हम देखेंगे कि विदेशी कंपनी यहाँ पे आके व्यापार की है, तो उन विदेशी कंपनी की जो आय है 5,000 उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। विदेशी कंपनी की जो आय है 5,000 उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और हमारी जो देखेंगे हमारे देश के 10 नागरिक जाके भैया यूएसए में 10,000 कमाए, तो हमारे देश के जो नागरिकों का जो पैसा रहेगा, जो विदेश में जाके कमाए, वो चाहे किसी भी देश में जाके कमाए हो, उनको हम अपनी राष्ट्रीय आय में क्या करेंगे, सकल राष्ट्रीय आय में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जीएनपी निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, अब ये भी सुन लीजिए। क्वेश्चन बनेगा कि एक देश की सीमा के अंतर्गत किए गए वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य निकल के आता है, ठीक, वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ठीक, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कहेगा कि विदेशी नागरिकों से प्राप्त जो धन होता है, विदेशी नागरिकों से प्राप्त जो धन होता है उसको हम लोग किस में जोड़ते हैं, जीएनपी में जोड़ते हैं। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा दे देगा कि जीएनपी के अंतर्गत देश में आए जाने वाली विदेशी कंपनियों की आय को माइनस करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, तीसरा कथन भी सही है। चौथा देगा उपयुक्त सभी, तो आप क्या बोलेंगे भैया, उपयुक्त सभी सही है। ठीक, आप इसको समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आ रहा हो तो इसको 2 से 3 बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, याद रखिएगा। ठीक, ये 2 से 3 बार आप देखेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए तीसरा क्या है, पर कैपिटा इनकम, इसको बोलते हैं क्या, प्रति व्यक्ति आय। इसको क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। जैसे मान लीजिए एक देश में 100 लोग रहते हैं, ठीक, 100 लोग रहते हैं, एक देश में 100 लोग रहते हैं, ठीक, और 100 लोग रहते हैं, 100 लोग टोटल रहते हैं, ठीक, और 1,000 की आय हुई, तो इनसे इनका भाग कर देंगे, बस निकल के आ जाएगा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। मतलब देश की कुल जनसंख्या को देश के कुल आय से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगा। मैं बस यही आपको समझाना चाहता था कि किससे क्या होगा, पर जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है और पर कैपिटा इनकम क्या होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो इसको आप 2 से 3 बार देखिए, आपको ज़रूर ये क्लियर होगा और इनसे 100% क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स, वो होगा मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे आरबीआई की जो नीतियाँ होती हैं 2-2 महीने में लॉन्च होती हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, बैंक रेट हो गया, एसएलआर हो गया, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कब, कल के लेक्चर में। ठीक, तो ये अभी क्या नाम है, आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बहुत ज़्यादा अगर पढ़ा दूंगा तो फिर आपको डाउट हो जाएगा। ठीक, तो इसको 2 से 3 बार देखिएगा, आपको 100% आपका डाउट क्लियर होगा। धन्यवाद।